लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल को गाजा पर बमबारी करना भारी पड़ने वाला है क्योंकि कतर ने एक यहां पर अल्टीमेटम दे दिया है। कतर ने यहां पर अल्टीमेटम सुना दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर बमबारी गाजा शहर पर इजराइल ने बंद नहीं की तो वो गैस आपूर्ति बंद कर देगा। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन आप जैसा देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल लगातार गाजा शहर पर बमबारी कर रहा है और उसके बाद इजराइल ने यहाँ पर बहुत ही नीच कदम उठाते हुए उनका खाना पानी यहाँ तक कि बिजली सप्लाई जो है वो बंद कर दिया, जिससे हॉस्पिटल्स और तमाम जगहों पर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि उनका जो दाना पानी बंद कर दिया है उससे भी जो है लोगों को परेशानी हो रही है, जमकर इसकी निंदा भी हो रही है। और इसे लेकर अब कतर ने यहाँ पर एक अहम फैसला दिया है, एक अहम चेतावनी जारी कर दी है। कतर ने यहाँ पर कहा है कि अगर बमबारी बंद नहीं होती है तो हम आपूर्ति जो है गैस की वो बंद कर दें। आपको बता दें कि कतर के पास दुनिया के कुल गैस भंडार का करीब 12% है और इसी को लेकर जो है कतर ने धमकी दी है, चेतावनी दी है कि अगर बमबारी बंद नहीं होती तो हम यहाँ से गैस आपूर्ति बंद कर देंगे। आपको बता दें कि कतर से एशिया और यूरोप के कई देश जो हैं गैस लेते हैं और ऐसे में कतर ने जो चेतावनी यहाँ पर जारी की है उसका असर जो है वो इजराइल पर भी पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया से अलग इजराइल तो है नहीं। यहाँ पर कतर चेतावनी दे रहा है कि हम दुनिया की गैस आपूर्ति बंद कर देंगे, तो यहाँ पर इजराइल भी शामिल है। कतर ने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर मोहम्मद तनवीर का ये पोस्ट देख रहे हैं। मोहम्मद तनवीर ने यहाँ पर कतर के ही ट्वीट को शेयर करते हुए जानकारी दी है कि ब्रेकिंग न्यूज, कतर के किंग तमीम बिन हमद अल थानी ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल गाजा पर बमबारी करना बंद नहीं करेगा तो कतर पूरी दुनिया में गैस सप्लाई बंद कर देगा। पूरी दुनिया में कतर गैस सप्लाई बंद करने की चेतावनी दे रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है और पूरी दुनिया में इजराइल भी आता है, जाहिर सी बात है। अब इसी के साथ यहाँ पर कतर का भी ट्वीट देख लीजिए। अपनी स्क्रीन पर कतर अफेयर्स का ट्वीट आप देख रहे हैं, जो कि कतर की एक मीडिया न्यूज कंपनी है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इसी हैंडल से भी यही जानकारी दी है। यहाँ पर लिखा है कि कतर ने गाजा पर बमबारी नहीं रुकने पर दुनिया को गैस आपूर्ति बंद करने की धमकी दी है। दुनिया में इजराइल भी आता है और जब गैस आपूर्ति कतर बंद कर देगा तो कई तरह की दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। कतर किस देश को कितना गैस निर्यात करता है, कितना गैस देता है, ये बताने से पहले आपको कतर में फिलिस्तीनियों के लिए जो मार्च निकाला जा रहा है, एकजुटता मार्च निकाला जा रहा है, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि कतर कौन से देश को कितना गैस जो है वो देता है और कौन कौन से देश जो है वो कतर से गैस देते हैं और क्या इस पर फर्क पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पर आप देखिए कतर अफेयर्स ही इस वीडियो को शेयर करता है और यहाँ पर लिखा है कि कतर राज्य में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता मार्च किया गया। इस मार्च की तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियों में लोगों ने जो है फिलिस्तीन के झंडे लहराए और इसी के साथ एकजुटता मार्च किया। देखिए तस्वीरें। अब आप अपनी स्क्रीन पर यह आर्टिकल देख रहे हैं। यह आर्टिकल अमर उजाला 2022 का है। इसमें अमर उजाला के इस आर्टिकल में बताया गया है कि कतर के पास 872 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यानी कि 24.7 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस भंडार है। ये दुनिया के कुल गैस भंडार का करीब 12% है। यही वजह है कि कतर जो है वो साफ तौर पर अल्टीमेटम दे रहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो हम जो है दुनिया की ही गैस आपूर्ति बंद कर देंगे। अब इसी के साथ कौन कौन से देश कतर से गैस लेते हैं, कितना गैस देते हैं, ये भी ब्यौरा आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर spgglobal.commodity का यह आर्टिकल देख रहे हैं। इसी के माध्यम से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि दक्षिण कोरिया, भारत, चीन और जापान कतर एलएनजी के एशिया के शीर्ष आयातकों के रूप में रैंक करते हैं, जबकि यूरोप में यूके और इटली अग्रणी हैं।
जर्मनी रूसी आयात के विकल्प की तलाश में कतर से एलएनजी आपूर्ति की ओर रुख कर रहा है। तो यहाँ पर एशिया और यूरोप के ज्यादातर देश जो हैं जो कतर से ही गैस लेते हैं। अब यहाँ पर एशिया का जो हिस्सा है, एशिया का जो कुल निर्यात है वो लगभग 80% है। यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए कतर का सबसे बड़ा बाजार जो है वो एशिया रहा है, जो खाड़ी देश के कुल निर्यात का लगभग 80% हिस्सा लेता है। ऐसा लग रहा है कि यूरोप में भी कतर के नए संस्करणों को स्थापित करने में रुचि बढ़ रही है। वहीं दक्षिण कोरिया, भारत, चीन, जापान कतर एलएनजी के एशिया के शीर्ष आयातकों के रूप में रैंक करते हैं, जबकि यूरोप में भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है। 2021-22 में यूरोप और एशिया में प्राकृतिक गैस की कीमतें आसमान छूने के साथ कतर ने ऐसे समय में एलएनजी निर्यात क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है जब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से उसे कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, इस ग्राफ से आप समझेंगे कि कतर कौन से देश को कितना जो है वो गैस देता है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो एशिया है। एशिया में साउथ कोरिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, बांग्लादेश, ताइवान, थाईलैंड, इंडिया, इन सभी को जो है कतर गैस देता है। वहीं यूरोप के भी इसमें कई देश दिख रहे हैं। यूरोप के इसमें पोलैंड, स्पेन, बेल्जियम, यूके, इटली, इस देशों को भी कतर गैस देता है। वहीं यहाँ पर मिडिल ईस्ट के भी 2 देश हैं, कुवैत और यूएई। और इसी के साथ आपने देखा कि यूरोप और एशिया को तो कतर सबसे ज्यादा गैस निर्यात करता ही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर जैसा कतर ने ऐलान किया है, जैसा कतर ने चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर बमबारी इजराइल ने बंद नहीं की तो हम दुनिया की गैस आपूर्ति बंद कर देंगे, और इससे कितना फर्क पड़ेगा ये सब आप जानते हैं। 80% जो गैस निर्यात है वो सिर्फ एशिया को ही जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो एशिया को हो सकती है। और जाहिर सी बात है जितनी दिक्कत दुनिया में दूसरे देशों, दूसरे बाकी राज्यों को होगी, उतनी ही दिक्कत यहाँ पर इजराइल को भी होगी, क्योंकि इजराइल दुनिया से अलग नहीं है, इजराइल भी दुनिया में आता है। इजराइल ने जिस तरह से गाजा में लोगों का दाना पानी बंद कर दिया, यहाँ तक कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी भी काट दी है, जिससे हॉस्पिटल्स में जो है वो इमरजेंसी बनी हुई है। तो इसी को लेकर लगातार जो है वो निंदा हो रही है। और ऐसे में कतर ने जो अल्टीमेटम दिया है वो अपने आप में बेहद जो है वो चौंकाने वाला और साथ ही अपने आप में बेहद जो है वो हैरान करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो इजराइल के साथ साथ बाकी देशों को भी जो है इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कतर ने जिस तरह से अल्टीमेटम दिया है दुनिया को कि अगर गाजा पर बमबारी इजराइल ने बंद नहीं की तो उसके बाद हम दुनिया की जो है वो गैस आपूर्ति बंद कर देंगे, और इसमें इजराइल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इजराइल भी दुनिया के अंदर ही आता है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कतर के इस अल्टीमेटम को लेकर क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।